जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी विषय के अंतर्गत एक नया टॉपिक, एक नया शीर्षक, और वो शीर्षक है जोड़े बनाओ। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये जोड़े बनाओ कौन से शब्द होते हैं। तो सोचिए जोड़े बनाओ किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जोड़े बनाओ किसे कहते हैं और जोड़े बनाओ वाले शब्दों को हम लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जोड़े बनाओ वाले शब्द होते कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, जोड़े बनाओ वाले शब्दों को हम समान तुक वाले शब्द भी कहते हैं। समान तुक का अर्थ क्या होता है? जब किसी शब्द को बोलते समय एक प्रकार की ध्वनि, एक समान ध्वनि निकलती है, उसे हम लोग समान तुक वाले शब्द कहते हैं, जिसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है। अक्सर पोयम में, कविता में समान तुक वाले शब्द आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब तक हम सीखेंगे समान तुक वाले शब्द, जोड़े बनाओ वाले शब्द, उसके पहले मैं चाहती हूँ आप लोगों से एक छोटी सी पहेली पूछना। तो पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हो आप सब? तो प्यारे बच्चों, इस पहेली को ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए, और इस पहेली का उत्तर मिलेगा आपको इस वीडियो के अंत में। तो इस पहेली का उत्तर जानने के लिए और जोड़े बनाओ शब्दों को पढ़ने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं ये पहेली कौन सी है। पहेली है, दिन में सोते रात में आते, टिम टिम कर रोशनी फैलाते, घटते बढ़ते इनके राजा आते। यानी वो दिन में सोते हैं, रात में आते हैं, टिम टिम करके रोशनी फैलाते हैं, और इनके जो राजा होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो सोचिए क्या होगा। तो आप सोचते रहिए और साथ में इस वीडियो को देखते रहिए और जोड़े बनाओ वाले शब्दों को सीखते रहिए। तो चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन शब्दों की उच्चारण ध्वनि एक समान होती है। उच्चारण ध्वनि का अर्थ होता है बोलते समय जो एक समान ध्वनि प्रकट करे। ध्वनि यानी कि आवाज। जिन शब्दों की उच्चारण ध्वनि एक समान होती है उसे हम लोग समान तुक वाले शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिकतर कविताओं में किया जाता है। इन्हीं समान तुक वाले शब्दों को हम जोड़े बनाओ शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन शब्दों को बोलते समय सामान्यतः हम एक साथ करते हैं। यानी इन शब्दों का उच्चारण हम अधिकतर क्या करते हैं? एक साथ करते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा तो खेल रहा है और ये कूद रहा है। यानी खेल कूद। खेल के साथ अधिकतर हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं? खेल कूद। बच्चे खेल कूद रहे हैं। छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल कूद रहे हैं। खाना पीना। हमें खाना पीना, यानी छोटे बच्चों को खाना पीना करना है। खाने के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? पीने का। तो खाना पीना। आमना सामना। जब किसी व्यक्ति से हमारा आमना सामना हो जाता है, सामने सामने हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, तो क्या बोलते हैं? आमना सामना। कल मेरे दोस्त से आमना सामना हो गया। यानी हम लोग एक दूसरे के सामने आ गए। आमना सामना। जाना पहचाना। जब कोई व्यक्ति परिचित मिलता है तो क्या बोलते हैं? यह तो जाना पहचाना है। जाना पहचाना।
गाना, बजाना। उत्सव जब होते हैं, हमारे घर में त्योहार होते हैं, तो क्या होता है, घर में गाना बजाना होता है। तो गाना, बजाना, इन शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अधिकतर हम जोड़े के रूप में करते हैं, साथ में करते हैं। नाप, तौल। जब भी बाजार जाएं, सामान को कैसे लेके आएं, नाप तौल के ले आएं, यानी उसका वजन करा के, उसको नाप के, तौल के ले आएं, तब वो सामान क्या होगा, सही होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दों के उदाहरण द्वारा हमें आपको समझाने का प्रयास किए हैं। हमने आपको समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों को आप पढ़िए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो अब बारी आ गई है पहेली के जवाब की। तो प्यारे बच्चों, पहेली का जवाब क्या है, दिन में सोते रात में आते। तो दिन में कौन सोता है, तारे, और रात में आते हैं, टिमटिमाते हैं, और घटते बढ़ते राजा आते। तो इनके राजा कौन है, चांद। तो चांद कभी पूरा और कभी आधा दिखता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो इस पहेली का उत्तर है चांद, सितारे। तो चांद सितारे भी जोड़े बनाव वाले शब्द ही हैं। ठीक है, तो आप दिए गए सभी शब्दों को पढ़िए, उसका अभ्यास कीजिए और बार बार उसका उच्चारण कीजिए। तो अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक धन्यवाद।